मुकेश सहनी को कोई समाज नेता नहीं मानता है। खुद उनका जो सहनी समाज है वह भी नहीं मानता है। अपने समाज का दावा करते हैं नेता होने का, लेकिन उस समाज के भी विरोधी है। राजद को पता है उनकी हैसियत, इसलिए राजद के लोगों ने, अब तो उनको लग रहा है कि अब कहीं के न रही, न घर के न घाट के। कसाई के श्राप से गाय नहीं मरती है। और मुझे लगता है जिस प्रकार का भाषा और जिस प्रकार की बातें अगर मुकेश सहनी बोल रहे हैं तो ये बिहार के कसाई हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप पर। मेरा नाम शशांक पांडे है। बोचहां चुनाव के बाद लगातार बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। बार बार ये देखने को मिल रहा है कि मुकेश सहनी को झटका लग रहा है। जहां एक तरफ एक झटका लगा था कि उनका पार्टी बिखर गया था, दूसरी बार झटका लगा कि उनके जो बोचहां के उम्मीदवार थे वो आरजेडी में चले गए, और तीसरा झटका अब ये लगा है कि वो दावा जो कर रहे थे कि बोचहां में सहनी समाज के जो लोग हैं वो मुकेश सहनी को अपना नेता मान लिए हैं। याद होगा कि हार के बाद भी अगर कोई जश्न मना रहा था तो वो मुकेश सहनी थे। सबको मिठाइयाँ खिला रहे थे और कह रहे थे कि सहनी समाज के लोग अब मुझे नेता मान लिए हैं। लेकिन एक बड़ा खुलासा आज हुआ है। आपको याद होगा कि बोचहां चुनाव में एक पार्टी ने अपना विलय किया था, वीआईपी को अपना समर्थन दिया था, कहा था कि मेरे जो वोट हैं वो अब मुकेश सहनी को मिलेगा। तो उनका आज कहना है कि 10,000 जो वोट हैं वो मेरे कहने पर जनता ने मुकेश सहनी को दिया है। तो फिर रमई राम के भी नाम पर कुछ वोट मिला होगा, तो आखिर मुकेश सहनी के नाम पर कितना वोट मिला? बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश सहनी लगातार दावा कर रहे थे, खुशी से फूले न समा रहे थे और कह रहे थे कि सहनी समाज के लोग अब उनको नेता मान लिए हैं। देखिए, मुकेश सहनी मुगलते में हैं। मुकेश सहनी को कोई समाज नेता नहीं मानता है। खुद उनका जो सहनी समाज है वह भी नहीं मानता है। इसलिए कि जब वो मंत्री थे, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री, तो उसने मछुआरों के खिलाफ उन्होंने काम किया। जब पहले से था कि कोई जलकर होता था, उस जलकर का दावेदार या मुख्य जो सोसाइटी होती थी उसका कर्ता धर्ता सब मछुआ समाज का ही होता था। लेकिन इन्होंने उसको समाप्त कर दिया था और उसको लोगों को माफियाओं के जिम्मे लगा दिया था। लेकिन जैसे ही मुकेश सहनी हटे तो फिर से जो है से उसी मछुआ समाज के लोगों के लिए उस सर्कुलर को हटाकर उनके आदेश को समाप्त कर करके और नए आदेश दिए गए, जिसमें केवल मछुआ समाज ही उस जलकर का स्वामी होगा, उसी का देखरेख होगा। तो ये किसी समाज के नहीं है। अपने समाज का दावा करते हैं नेता होने का, लेकिन उस समाज के भी विरोधी है। आप देखेंगे कि आम चुनाव हुआ था, उसमें हम लोगों ने जो है से उनको सिमरी बख्तियारपुर में दिया था। वो अपने चुनाव लड़े थे और वहाँ चुनाव हार गए थे। तो अगर जो है से सहनी समाज के लोग बड़ी संख्या में वहाँ मतदाता हैं, अगर वो इनको नेता मानते तो उनको वोट देते। क्या आवश्यकता होती? हारने के बाद हम लोगों ने मंत्री बनाया, एमएलसी बनाया, तो वो उस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वहाँ बोचहां में रमई राम की बेटी गीता कुमारी चुनाव लड़ रही थी, और रमई राम बड़े प्रभावशाली नेता हैं, पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। वहाँ लंबे समय तक 7-8 बार विधायक रहे, उनका बड़ा प्रभाव है। अगर निर्दलीय भी लड़ते तो कहीं इससे ज़्यादा वोट लाते। मुझे लगता है कि रमई राम की बेटी उनकी पार्टी से लड़ करके और जो कुछ वोट था वो भी उनसे बिदक गया। वह अगर स्वयं स्वतंत्र होकर के लड़ते तो इससे ज़्यादा वोट आता। मुकेश सहनी लगातार लालू यादव से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, और लालू यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले भोला यादव ने कहा है कि अगर बिना किसी शर्त के मुकेश सहनी आते हैं तो उनका स्वागत है। ये तो उनको समझ में आ गया ना। पूरी ज़मीन खिसक गई, कोई वजूद उनका नहीं है। उनके वजूद को तो हम लोगों ने बनाया था जब राजद में थे, और राजद ने मान लिया था कि इनका कोई प्रभाव नहीं है। तभी जो ऐसे जब अनाउंसमेंट सीटों का हो रहा था, उस समय कांग्रेस के लिए अनाउंस किया गया, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अनाउंस किया गया, और वहाँ ये बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनका नाम तक नहीं लिया गया, इनके सीटों का नहीं जिक्र किया गया, कितनी सीट लड़ेंगे, कौन सी सीट लड़ेंगे। अंतिम में वहाँ से बेइज्जत होकर के निकले थे। और इन्होंने क्या कहा था कि हमारे साथ धोखा हुआ है, मेरे पीठ में खंजर भोंका गया है। हम लोगों ने उनको सम्मान किया, लेकिन उस सम्मान का बदला उन्होंने क्या लिया? सम्मान करने वाला का उन्होंने उसके खिलाफ
अपमान का शब्द बोला। तो कोई जो ऐसे जो सम्मान करेगा और सम्मान का बदला अपमान से लेगा तो उसको कहीं सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए राजद को पता है उनकी हैसियत, इसलिए राजद के लोगों ने, अब तो उनको लग रहा है कि अब कहीं के न रही, न घर के न घाट के, तो ज़बरदस्ती जो है से जा रहे हैं वहाँ, बार बार कह रहे हैं कि लालू की विचारधारा, मेरी विचारधारा एक ही विचारधारा है। और राबड़ी जी ने कह दिया कि अब कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं जो है से हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाती है। वो भी धोखेबाज, ये भी धोखेबाज, दोनों धोखा देने वाला विचार है। अब चुनाव में देख लीजिए, ये विचारधारा की बात कर रहे थे और वो इनके उम्मीदवार को लेकर करके भाग गए। इन्होंने अनाउंस किया कि अमर पासवान हमारे उम्मीदवार होंगे और अमर पासवान को ले जाकर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। तो दोनों की विचारधारा एक जैसी समान है, एक दूसरे को डिच देने वाला, धोखा देने वाला। इसलिए उन्होंने कहा है इनकी हैसियत को जान कर करके कि ये अंतिम में जब कहीं के नहीं रहे तो ये पैरों पर गिर कर करके मेरे पास आएंगे, माफ़ी मांगेंगे। इसलिए बिना शर्त अगर आना है, देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे गठबंधन में, ये कोई शर्त नहीं है। आखिरी सवाल है, जिस दिन बोचहा का रिजल्ट आया था उस दिन मुकेश सहनी जो हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। उसमें एक निजी चैनल को बाइट देते हुए उन्होंने कहा, हंसते हुए बोले थे कि एनडीए के लोग ये मनाएं कि उनका कोई विधायक टपके नहीं। ये शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था कि टपके नहीं, अगर टपक गया तो वहाँ से हम उनको जीतने नहीं देंगे। कसाई के श्राप से गाय नहीं मरती है। और मुझे लगता है जिस प्रकार का भाषा और जिस प्रकार की बातें अगर मुकेश सहनी बोल रहे हैं तो ये बिहार के कसाई हैं, लोगों के मरने का इंतजार कर रहे हैं और श्राप दे रहे हैं। इनके श्राप से कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन ये मना रहे हैं कि लोग जो है से मरे। इनके लाख कोशिश के बावजूद कोई जो है से किसी के साथ कोई अनहोनी घटना नहीं होने जा रही है। मुकेश सहनी अपना जो है से देखें कि उनका क्या भविष्य होगा, अपने भविष्य की चिंता करें, दूसरे की भविष्यवाणी न करें। चलिए, मुकेश सहनी अपने भविष्य की चिंता करें, दूसरों की भविष्यवाणी न करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया।